हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी नंबर 08 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब करंट पास नहीं हो रहा है when the terminal of a cell are connected across a certain length of the potentiometer wire. On shunting the cell by a 2 ohm resistance, the balancing length is reduced to half. इधर पे बेटा जो लेंथ ले रहे हो आप उसकी ये हाफ हो जाती है। तो एक काम करता हूं, मैं अपनी इनिशियल लेंथ को जब इनिशियल लेंथ को मैं L1 ले लेता हूं। क्लियर है? और जब हमें बैलेंसिंग मिल गई शंट लगाने के बाद, जब हमने रेजिस्टेंस कितने का लगाया, रेजिस्टेंस 2 ओम का लगाया और शंट लगा दिया, तो हमारी जो फाइनल लेंथ आई उसे हम बोल देते हैं L2 एंड दिस L2 इज इनिशियल का आधा, तो L2 इज इक्वल टू L1/2। अब आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया, तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू L1 कितना है, वो तो L1 ही रहेगा। L2 कितना होता है, दैट इज L1/2 माइनस 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2 ओम। L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इंटू 2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 2 ओम के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर, द बैलेंसिंग लेंथ ए जे, ए से लेकर के बेटा जे तक जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज 60 सेंटीमीटर व्हेन स्विच एस इज ओपन। ठीक है, व्हेन स्विच एस इज क्लोज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज 5 ओम, द बैलेंसिंग लेंथ ए जे डैश इज 50 सेंटीमीटर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। फिर से बेटा हमें क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है इसका। यहाँ पे बेटा हम लोग को बैलेंसिंग लेंथ जो दी गई है वो लिख लेते हैं। बैलेंसिंग लेंथ दैट इज ए जे, दैट इज 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? और तब आपका रेजिस्टेंस जो है कितना है बेटा, 5 ओम का है। क्लियर है? तो अपना बैलेंसिंग लेंथ न्यू हो जाएगी, दैट इज ए जे डैश, वो है हमारा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? और जब हमने स्विच को क्लोज ओपन करा है, व्हेन स्विच इज ओपन, तो हमारा न्यू बेटा EM दैट इज C डैश इक्वल्स टू I इंटू बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है? और जब हमने स्विच क्लोज कर दिया, एट दैट टाइम हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज इक्वल्स टू I इंटू 50। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डेल्टा V, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू 50 के बराबर। अब पोटेंशियल ड्रॉप तो बेटा दोनों में सेम रहेगा, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हमारा I डैश इंटू 5 रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू I इंटू 50। ये सेम रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पे I की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, C अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो इक्वेट कर देते हैं, C डैश अपॉन 5 प्लस स्मॉल r सेम है इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू I की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट इज C डैश अपॉन 60 के बराबर इंटू 50। क्लियर? अब इससे ये वाला बेटा 10 टाइम्स चला जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सी डैश से सी डैश कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 5 प्लस आर, जहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन द terminals of the cell are connected at the distance of 52 centimeter on the wire, then no current flow through it.
when 5 ohm shunt resistance is connected across the cell, the balancing length is 40 centimeter. The internal resistance of the cell, अभी बेटा हम लोगों ने लगा था इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज R इक्वल्स टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू रेजिस्टेंस R के बराबर है। तो यहाँ से R इक्वल्स टू L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट इज 52। L2 कितना है, दैट इज 40 माइनस 1 इंटू रेजिस्टेंस हमें दिया गया है, दैट इज ऑफ 5। क्लियर। तो यहाँ से R इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 52 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 5 के बराबर। क्लियर है। यहाँ पे बेटा माइनस करेंगे तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 8 अपॉन 40 इंटू 5 के बराबर। क्लियर। माइनस यहाँ पे बेटा 12 आएगा, वो कितना आएगा, 12। ठीक है। और यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स, और ये चला जाएगा हमारा 10 टाइम। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 10, दैट मीन्स 1.5 आ जाएगा बेटा ओम आपका इंटरनल। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा 1.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a potentiometer wire has a resistance 40 ohm and its length is 10 meter. It is connected to a resistance of 760 ohm in series. If the EMF of the battery is 2 volt, then the potential gradient is। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज 40 ओम, और लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो 40 अपॉन 10, दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम पर मीटर। मतलब 1 मीटर में कितना ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज 4 ओम। क्लियर है। अब अगर बेटा यहाँ पे मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूंगा, वो क्या है, एक तो सीरीज में कनेक्टेड है 760 ओम के साथ ये 40, तो ये हो जाएगा 760 ओम प्लस 40 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 800। क्लियर है। अब अगर इसी में करंट निकालेंगे तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, आर इक्विवेलेंट या आर टोटल। तो पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट की बैटरी, और रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 800 ओम। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो करंट आ गया हमारे पास 1/400 एम्पियर। क्लियर है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारे पास होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो करंट हमारे पास कितना है, दैट इज 1/400। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, 4। इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻²। यूनिट लिखेंगे तो हो जाएगा वोल्ट पर। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 × 10⁻², वोल्ट पर मीटर। Next question. A 6-volt battery is connected to the terminal of a 3-meter long wire of uniform thickness and 10 ohm resistance. The potential difference between 2 points on the wire separated by a distance of 50 centimeter will be। यहाँ पे बेटा सबसे पहले अगर मैं करंट देखूं तो I इक्वल्स टू जो बैटरी लगी है, दैट E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का तो है नहीं, ये 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना है, दैट इज 6/100। तो दैट इज इक्वल्स टू 0.06 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास करंट। अब रेजिस्टेंस चाहिए, वो भी पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। तो पर यूनिट लेंथ का ये मतलब है कि अगर यूनिट लेंथ में देखें तो कितना हो जाएगा, दैट इज जो रेजिस्टेंस है टोटल डिवाइडेड बाय
उसकी जो लेंथ है दैट इज 3 इनटू जो डिस्टेंस पे निकालना है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। तो यहाँ पे बेटा एरिया देखोगे तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे और रेजिस्टेंस वी फाइनल बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं पर यूनिट लेंथ के लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप से कि पोटेंशियल जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टेंस जो रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दैट मींस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो V इनिशियल अपॉन V फाइनल इज इक्वल्स टू बेटा हमारे पास इनिशियल जो दिया था वो कितना दिया था दैट इज गिवन एज 3/5 3/3 मीटर है और ये कितना है दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्लियर है। तो इनिशियल कितना दिया था दैट इज ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है अपॉन वी फाइनल हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 3/0.5। क्लियर है। तो ये पॉइंट हटेगा ये 0 आ जाएगा इससे ये 5 टाइम चला गया 5 से ये 1। तो वी फाइनल हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 1। क्लियर है। और जो पहले निकाल रहे थे बेटा वो पर यूनिट लेंथ से भी निकाल सकते हैं जहां पे रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दैट इज 100/3 इनटू यहाँ पे कितना है सेंटीमीटर में है तो 50 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये भी कितना आ जाएगा 50/3। तो V इक्वल्स टू आई आर से आई कितना है 0.06 इंटू 50/3 से करेंगे तो 3 से ये कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो चाहे तो आप रिलेशनशिप से भी कर सकते हो दोनों से 1 वोल्ट ही आपका आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लेते हैं करंट भी कर लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कर लेते हैं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज केप्ट लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। लॉन्ग और यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती है तो यहाँ पे जैसे बेटा पोटेंशियोमीटर की बात करें तो हम बोलते हैं कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है फिर E इज इक्वल्स टू जो भी हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है इनटू लेंथ L करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो क्या होना चाहिए हमारा कम होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि अगर पहले यूनिफॉर्म की बात करते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आएगी और हम प्रॉपर तरीके से ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ग्रेडियंट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। वो इसलिए कम होना चाहिए जिससे कि बेटा पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अगर मिनिमम होगा तो हमारी एक्यूरेसी क्या होगी ज्यादा बेटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म एंड लेस पोटेंशियल पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर बैटरी E is balanced over 55 centimeter length of a potentiometer wire. But when a resistance of 10 ohm is connected parallel with the battery, then it balance over 50 centimeter of the potentiometer. Then internal resistance of the battery is battery का internal resistance बताना। सेम बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे हमने देखा है R इज इक्वल्स टू L1 - L2 - 1 इंटू कैपिटल R या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं L1 - L2 अपॉन L2 इंटू R। क्लियर है। तो हमारी लेंथ कितनी दी गई है दैट इज इनिशियल 55 - 50 अपॉन 50 इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1 ओम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन AB is a potentiometer wire of length 100 centimeter and resistance 10 ohm. It is connected in series with a resistance R equals to 40 ohm and a battery of EMF 2 volt and negligible internal resistance. If a source of unknown EMF E is balanced by 40 centimeter length of a potentiometer wire, the value of E is E की वैल्यू बतानी। यहाँ पे बेटा सबसे पहले अगर हम लोग करंट निकाल लेते हैं तो आई हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज पोटेंशियल जो दिया गया है बैटरी का वो 2 वोल्ट का है डिवाइडेड बाय टोटल करंट कितना आ जाएगा
10 ओम प्लस 40 ओम दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा दैट इज 1/25 एम। क्लियर, ये करंट आ गया। अब हम रेजिस्टेंस वन निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो कितना दिया गया है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 ओम पर मीटर। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/10 के बराबर हो गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप आपको कहाँ निकालना है, 40 पे निकालना है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/10 इंटू 40। क्लियर है, और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, करंट का, दैट इज 1/25। ये क्या आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा डेल्टा वी की। क्लियर है, और यही किसके बराबर हो जाएगी, ईएमएफ ऑफ दी सेल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, E इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल्स टू 0.16। तो यहां से हमारी E आ जाएगी कितना है, 0.16 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। यहाँ से बेटा 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस बताया गया है, ये पोटेंशियल V है, ये 60 है, ये 4.8 E की वैल्यू दी गई है, और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड। क्लियर, यहाँ पे बेटा सेम रिलेशनशिप फिर से लिख सकते हैं जो हमने अभी लिखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए। क्लियर, तो इस हिसाब से लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 के बराबर है। तो V1 कितना दिया गया है यहाँ पे, दैट इज गिवन एज 4.8 डिवाइडेड बाय V2, और लेंथ यहाँ पे कितनी है, 40 डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड कितनी है बेटा, 60। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये चला जाएगा हमारा 2.4 टाइम्स, और 2.4 इंटू ये, तो 4 3 जा 12, 16 7.2 वोल्ट आ जाएगा V2 की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ रही होगी बेटा, 7.2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।